अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फ़याल है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट के मेथड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हमने लिस्ट के ऑपरेशन किस तरह लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाए थे। हमने लिस्ट की इंडेक्सिंग करवाई थी, हमने लिस्ट के इंडेक्सिंग के अलावा लिस्ट की असेंबलिंग और चेंजिंग करवाई थी। लेकिन आज हम सीखेंगे कि लिस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करेंगे। हम सीखेंगे कि लिस्ट में आइटम को ऐड करना, रिमूव करना या लिस्ट को अरेंज कैसे करते हैं। हम देखेंगे कि फिर किसी लिस्ट के स्पेसिफिक पार्ट को हमने निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, और दो लिस्ट को आपस में कंबाइन करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट मेथड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे अपेंड। अपेंड मेथड क्या करता है? अपेंड कोई भी न्यू आइटम को लिस्ट के आगे ऐड कर देता है। हम चाहते हैं हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की, लेकिन अब न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, अपेंड मेथड को यूज करके उन न्यू स्टूडेंट्स को अपेंड करवा दूंगी। मेरे पास एक पूरी क्लास की लिस्ट थी, लेकिन अब न्यू एडमिशन हुए हैं, तो मैं उस लिस्ट में वो न्यू एडमिशन को किस तरह ऐड करूंगी, मैं क्या करूंगी, उस लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड का इस्तेमाल करके और न्यू आइटम्स को ऐड कर दूंगी। आइटम्स मतलब स्टूडेंट्स को। और इसका सिंटैक्स क्या है? अपेंड लिस्ट, कोई भी लिस्ट का नाम, जैसे मेरे पास स्टूडेंट है, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड, उसके बाद ब्रैकेट लगा के जो भी आइटम आपने लिखनी है, ठीक है, वो कोई नाम हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, या जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो। अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट है, यहाँ ही मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो है स्टूडेंट अपेंडो, मतलब एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, सपोज उसका नाम है स्टूडेंट। पहले तो अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगी अपने सिंटैक्स के मुताबिक, ही हमारा सिंटैक्स है। और अब मैं अपने लिस्ट का नाम लिखूंगी स्टूडेंट डॉट लगाऊंगी, आगे अपेंड लिखूंगी। अपेंड के आगे मैं ब्रैकेट लगा के जो भी मैंने नाम लिखना होगा, सपोज मेरे स्टूडेंट का नाम है आयशा, तो मैं क्या करूंगी, आयशा के नाम को ऐड कर दूंगी अपनी लिस्ट में। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी लिस्ट को, तो हमारे पास जो न्यू मॉडिफाइड लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, उसमें आयशा का नाम भी आ जाएगा। इस तरह जो हमने कुछ नई चीजों को ऐड करना होता, तो अब हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जो न्यू लिस्ट प्रिंट हुई है, इसमें आयशा नाम भी प्रिंट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहूँ मुझे एक और नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर से इसको कॉपी करती हूँ, मैं इसके अंदर ही पेस्ट करके मैं इधर एक और नाम भी लिख सकती हूँ। सपोज मैं चाहती हूँ एक इंसान है जिसका नाम है आमिना, वो एक उस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो आमिना प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, हम इसको रन करते हैं, हमारे पास आयशा के बाद आमिना प्रिंट हो गया। अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रिमूव का। अब मैं चाहती हूँ कोई ऐसी लिस्ट में क्या हो कि लिस्ट में हमारे पास कुछ मेथड्स रिमूव हो जाएं। कौन सा मेथड है हमारे पास? रिमूव का। अब मैं चाहती हूँ जो भी लिस्ट हो उसमें मतलब कोई भी आइटम को मुझे रिमूव करना है, कोई आइटम रिमूव करनी है, उसका सिंटैक्स किस तरह है? उसका सिंटैक्स भी सेम एज अपेंड की तरह है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसमें स्टूडेंट्स अपेंड की जगह हम क्या लिख देंगे, रिमूव। हम क्या लिखेंगे, रिमूव। अब हम रिमूव में जो भी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, सपोज अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है, तो इधर मैं उस स्टूडेंट का नाम सपोज अली है, तो अब मैं जब इसको रन करूंगी तो वो रिमूव हो जाएगा। पहले यहाँ अब फातिमा इब्राहिम उमर आकाश आमना प्रिंट हो रहा है। फातिमा इब्राहिम उमर आकाश आमना क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ अपेंड भी किया हुआ है आमना को, लेकिन मैंने रिमूव कर दिया अली को, तो हमारे पास ये जो भी मतलब मेथड में से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी स्टूडेंट नाम की। और जैसे हम किसी और एग्जाम्पल के थ्रू करना चाहें, तो हम स्टूडेंट वाली हमारे पास क्या नेम है, एक फ्रूट्स वाली एग्जाम्पल थी, इसको मैं ले लेती हूँ, लिस्ट थी, और इसको जाके इसके अंदर मुझे अगर कुछ रिमूव करवाना है, सपोज मैं चाहती हूँ पेस्ट करवा के मैं चाहती हूँ कि जो हमारी स्टूडेंट लिस्ट फ्रूट्स की लिस्ट है उसमें से आइटम्स रिमूव हो जाएं, डॉट रिमूव, तो मैं डॉट रिमूव लिखूंगी, और जो आइटम रिमूव करवानी हो, सपोज मैंने मैंगो रिमूव करवाना है, तो मैं उसको एज इट इज लिखूंगी। फिर मैं जब मैं प्रिंट करवाऊंगी लिस्ट को, तो हमारे पास एक न्यू मॉडिफाइड लिस्ट आएगी जिसके अंदर मैंगो नहीं लिखा होगा। अब मैं इसको रन करवाती हूँ, तो हमारे पास एक न्यू मॉडिफाइड, लाइन नंबर 10 में हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आया कि मैंने यहाँ अंडरस्कोर क्वेश्चन मार्क नहीं, ये कोटेशन मार्क नहीं लगाए थे। तो मैं अब दोबारा इसको रन करूंगी, तो आप देखना कि हमारे पास एक न्यू मॉडिफाइड लिस्ट आई जिसमें मैंगो नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करती है? सॉर्ट हमारे पास अरेंज कर देती है। जैसे मैंने न्यू फाइल बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है सॉर्ट। सॉर्ट क्यों यूज होता है? मतलब अरेंज कर देना। सपोज हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें नंबर जो है वो अरेंज नहीं है, बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, तो सॉर्ट क्या करती है, लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे? बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। मतलब कोई चीज वन से, मतलब छोटा वन है तो वन से शुरू होगी और नेक्स्ट जितने भी नंबर आएंगे वहां से होती रहेगी। सपोज यहाँ मेरे पास एक और लिस्ट
लिस्ट थी जैसे मार्क्स नाम की, मैं इस मार्क्स लिस्ट को चाहती हूँ अपेंड हो जाए, मतलब अब ये पहले ही अपेंड है लेकिन हम इसकी थोड़ी चीप चेंज कर देते हैं कि हमारे पास ये सॉरी सॉर्ट हो जाए, अरेंज हो जाए। तो वो कैसे होगी, इसको मैं पेस्ट करती हूँ। अब मेरे पास सपोज मार्क्स है, इधर 103 है, इधर 4990 है, और इधर 7 है, और इधर 670 है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स ये हैं, ये ये जो है हमारे पास अरेंज हो जाए, छोटा नंबर पहले आए, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो मैं क्या करूँगी, मार्क्स मार्क्स डॉट बिल्कुल इसी तरह सॉर्ट लिखूंगी। और लेकिन अब मैं कोई चीज़ नहीं लिखूंगी, अब मैं ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दूंगी कि अब तो फंक्शन इसने करना है ना अपने पे, अब तो फंक्शन इस पे ही इम्प्लीमेंट होना है पूरी लिस्ट पे। तो हमने कौन सा स्पेसिफिक को मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ रिमूव करना है या पेंड करवाना है जो मैं इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखूँ। तो अब जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखना हमारे पास अरेंज हो जाएगी लिस्ट, 764 103, उससे बड़ा फिर 180, फिर 407। बिल्कुल इस तरह। अगर मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूं वो है कि अगर मैं लिखूं 8 9 4 3 4 और 1, और अब जो है ये क्या होगा, 8 सॉरी है 3 भी है, और 2। अब मैं इसको रन करवाती हूँ तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल की समझ आएगी। मतलब पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 8 और 9 बाद में आता है, तो 8 और 9 बाद में प्रिंट होगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स कर देता है हमारी जो भी कोई लिस्ट है उसको वो रिवर्स कर देता है नंबर्स को, और जो भी मतलब उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको रिवर्स कर देता है, करंट ऑर्डर को उल्टा कर देता है। उसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें क्या नेम है वो भी आ जाते हैं। सोर्ट क्या करता है, सोर्ट अरेंज करता है, लेकिन रिवर्स करता है, वो रिवर्स क्या करता है, अरेंजिंग, और इसी ऑर्डर को वो उल्टा कर देगा। मतलब अगर मेरे पास 8 9 1 3 4 2 है ना, तो मेरे पास 2 4 3 1 9 8 प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको सॉरी यहाँ क्या हो गया मुझसे, कंट्रोल हम इसको करते हैं। हमारे पास मार्क्स नाम की एक लिस्ट है, मैं चाहती हूँ रिवर्स हो जाए, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिवर्सली प्रिंट हो। तो रिवर्स मेथड क्या करेगा, रिवर्स मेथड जो भी हमारी लिस्ट के एलिमेंट होंगे उनको रिवर्स कर देगा। और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम एज मार्क्स डॉट में रिवर्स लिखूंगी, और रिवर्स, और इसके आगे ब्रैकेट लगा दूंगी। फिर मैं जब अपने मार्क्स को प्रिंट करवाऊंगी तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रिवर्सली प्रिंट हो जाएंगे। और सॉरी इधर मार्क्स आएगा, मार्क्स उनके जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे। अभी हमारे पास फर्स्ट नंबर पे था 13, तो वो लास्ट पे 13 चला गया, सेकंड पे 27 था तो सेकंड लास्ट पे 27 चला गया, मतलब उसने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। बिल्कुल इस तरह अगर मेरे पास कोई और लिस्ट होती, सपोज मेरे पास अगर कोई फ्रूट्स वाली लिस्ट होती यहाँ जो मेरे पास थी, हाँ अगर मैं चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट रिवर्स हो जाए, तो मैं इस लिस्ट को इधर लेके आती हूँ, और यहाँ क्या होगा कि ये वाली लिस्ट भी रिवर्स हो जाएगी। अभी मैं जब इसके आगे लिखूंगी सब्जेक्ट डॉट रिवर्स, तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स मेथड क्या करेगा, रिवर्स लिस्ट को प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिवर्सली प्रिंट हो गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, लिस्ट स्लाइसिंग एक यूजफुल कंसेप्ट है, और स्लाइसिंग का मतलब है लिस्ट में एक पोर्शन या कुछ स्पेसिफिक आइटम्स निकालना। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो सपोज पहले हमने इंडेक्स के बारे में पढ़ा, इंडेक्स हम बोलते थे पोजीशन को, मैं चाह रही थी मेरे पास इस इंडेक्स का स्टूडेंट आए, लेकिन अब मैं पढ़ना चाह रही हूँ स्लाइसिंग। ये लास्ट लेक्चर में हमारी बात रह गई थी, तो मैंने इसलिए नहीं की ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो जाओ और बातें एग्जैजरेट ना हो जाए इस वजह से। तो स्लाइसिंग क्या करता है, स्लाइसिंग क्या करता है कि कुछ पोर्शन या कुछ स्पेसिफिक पार्ट को निकालना हो, तो हम उसकी स्पेसिफिक इंडेक्सेस को कॉल करते हैं। उसका एक सिंटेक्स है कि लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ से स्टॉप हो रही है, या स्टार्ट और लास्ट। और इसमें भी सेम है फॉर लूप की तरह, फर्स्ट मेथड तो प्रिंट होगा, लेकिन सेकंड जो हमारे पास स्टार्ट तो प्रिंट होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लिस्ट का लास्ट नहीं प्रिंट होगा। सपोज अगर मैं कह रही हूँ 5वें इंडेक्स वाला बंदा प्रिंट हो, तो वो प्रिंट नहीं होगा, उससे सिर्फ 4 तक बंदे प्रिंट होंगे और हमारी लिस्ट जो है वो काम करेगी। इधर अगर मैं लाइन में लिखूँ प्रिंट, अब मैं चाहती हूँ मेरे पास जो प्रिंट हो वो स्टूडेंट जो है प्रिंट हो। कहाँ से स्टूडेंट प्रिंट हो, 0 से लेकर, कहाँ से 0 इंडेक्स के स्टूडेंट, 0 पे क्या है फातिमा से लेके 0 1 2 3, मैं चाहती हूँ उम्र तक स्टूडेंट प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगी 0 और 4 का इंडेक्स लिखूंगी। और यहाँ क्या कैसे ये काम करेगा कि 4 नंबर पे तो जो होगा वो प्रिंट नहीं होगा, मतलब 0 1 2 और 3 उम्र तक प्रिंट हो जाएंगे, 3 इंडेक्स तक, और 4 वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो सॉरी यहाँ एरर आ जाएगी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो
तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो आप देखिए पहले हमारे पास फातिमा प्रिंट हुआ है, फिर अली, फिर इब्राहिम, फिर उमर। मतलब उसने स्पेसिफिक इंडेक्स तक प्रिंट किया है। और जो हमारा फोर्थ इंडेक्स का बंदा था, जो आकाश था, वो प्रिंट नहीं हुआ, मतलब उसने लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर हमें सिर्फ फातिमा, अली और इब्राहिम चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 0 और इंडेक्स के आगे मैं लिख दूंगी 0, 1 और 2, और इधर मैं लिख दूंगी 3। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास फातिमा, अली और इब्राहिम प्रिंट हो, तो हमारे पास फातिमा, अली और इब्राहिम प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ स्टार्ट से स्लाइसिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन एंड वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। और इंडेक्स की वैल्यू आपको पता है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। स्टार्ट इंक्लूड होता है और एंड एक्सक्लूड होता है। और स्लाइसिंग की दो और बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, सपोज यहाँ ये स्टूडेंट नाम की लिस्ट नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। सपोज मैं कह रही हूँ मेरे पास एक नंबर नाम की लिस्ट है। नंबर लिस्ट में क्या है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं जो भी कुछ नंबर्स जो होते हैं, जैसे मैं इधर लिख देती हूँ 6 और इधर 5, इधर 3, इधर 7, इधर 11, इधर 35। ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है स्पेसिफिक नंबर्स की। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास पहले 3 नंबर प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रिंट में क्या जाके लिखूंगी, प्रिंट नंबर। नंबर कौन कौन सी प्रिंट हो मैं उसको बताऊंगी कि कौन सा नंबर प्रिंट हो। मतलब पहला नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फिर हम अपना कॉलन लगाएंगे, हम चाहते 3 नंबर प्रिंट हो तो मैं 3 ही लिख दूंगी। मतलब ये कि हमारे पास पहले 3 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 5 नंबर प्रिंट हो तो पहले 5 प्रिंट होंगे, लेकिन इंडेक्सेस के हिसाब से ये मतलब 5वें एक्सक्लूड कर रहा है। मतलब इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक प्रिंट हो गए हमारे पास। 5 को यहाँ तक 5 इंडेक्स हो गए, लेकिन हमारे पास क्या होगा, पहले 5 नंबर प्रिंट होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले इस तरह 5 नंबर प्रिंट हो जाएंगे और जो 5वें इंडेक्स वाला बंदा है वो रह जाएगा। अभी मैं इसको जब रन करवाऊंगी तो आप देखना हमारे पास पहले सिर्फ 5 नंबर प्रिंट होंगे, और जो कि क्या है 1, 9, 6, 4, 5। ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ, अगर लिस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है सपोज, और अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं इधर बिल्कुल इस तरह भी लिख सकती हूँ। 4 मैं चाहती हूँ मेरे पास 6 7 तक 7 इंडेक्स तक स्टार्ट हो, मैं 0 ना भी लिखूँ तो कोई मसला नहीं है। बंदे जो हमारे पास वो 7 लाजमी प्रिंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब जो नंबर्स हैं वो लाजमी 7 प्रिंट होंगे। वो किस तरह कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। 3 तक प्रिंट हो गए नंबर्स, लेकिन ये 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है तो 7 तक ये पूरे हो रहे थे। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 तक थे। जब स्टार्ट नहीं लिखेंगे तो पाइथन बिगिनिंग से स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर मैंने स्टार्ट नहीं लिखा, तो अगर मैंने यहाँ स्टार्ट नंबर नहीं लिखा तो वो 0 से शुरू कर रहा है। बिल्कुल इस तरह अगर मैं एंड नहीं लिखूंगी, सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ 2। ठीक है। अब मैं 3 लिख रही हूँ, चले अब मैंने एंड नहीं लिखा। जब एंड नहीं लिखेंगे तो पाइथन लास्ट तक जाएगा। वो क्या करेगा, 3 से लेके लास्ट तक जो भी नंबर्स होंगे उनको प्रिंट कर देगा। 3 इंडेक्स पे जाना है, 0, 1, 2 और 3 से स्टार्ट किया उसने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो भी इसने लास्ट में बंदे थे वो सारे प्रिंट करवा दिए, नंबर्स थे वो सारे प्रिंट करवा दिए। जब आप स्टार्ट नहीं लिखोगे तो वो स्टार्ट 0 से स्टार्ट करके लास्ट इंडेक्स तक नंबर प्रिंट करवा देगा जो भी हमने दिया होगा लास्ट इंडेक्स। और जब हम स्टार्ट का इंडेक्स लिख देंगे, लास्ट का नहीं लिखेंगे, तो वो उस नंबर से जहां से हमने इंडेक्स शुरू किया है वहां से लास्ट तक सारे नंबर प्रिंट करवा देगा। बस इतनी बस एक और भी चीज होती है, वो है नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बात है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, बिल्कुल इस तरह हमारे पास इंडेक्स होते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह शुरू होती है, वो लास्ट से स्टार्ट होती है। सपोज वो इसको -1 कहेगा, इसको -2 कहेगा, इसको -3 कहेगा, इसको -4 कहेगा, इसको -5 कहेगा, इसको -6 कहेगा। अगर मैं इधर -1 प्रिंट करवाती हूँ सपोज, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, अभी हम रन करके देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होगा। वो हमारे पास 34 प्रिंट करवा देगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग कुछ इस तरह है कि उसका इंडेक्स लास्ट से स्टार्ट होता है और वो -1 से स्टार्ट होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना, इसके डीप डाउन नहीं हम जाएंगे। पॉजिटिव जो इंडेक्सिंग होती है वो बिगिनर्स के लिए बहुत आसान होती है, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग लिस्ट के एंड से स्टार्ट होती है। और ये हम ना भी सीखें तो ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट रख लें कि अगर आपके पास कभी भी नेगेटिव इंडेक्स में कोई बात आ जाए तो वो नेगेटिव लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ये है, हमारे पास लास्ट एक बात रह गई है, लिस्ट
कंकैटिनेशन। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो लिस्ट है, अब मान लो हमारे पास लिस्ट है, दो लिस्ट है और हम उनको कंबाइन करके एक ही लिस्ट बनाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक नंबर नाम की लिस्ट है और एक मार्क्स नाम की लिस्ट है। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ, उसमें हम एक लिस्ट लेके आते हैं मार्क्स की। ठीक है, एक मार्क्स की लिस्ट ये है, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ ला के पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास एक मार्क्स नाम की लिस्ट ये है। दूसरी लिस्ट में कह रही हूँ मार्क्स 2 नाम की लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट ये थी, दूसरी ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स थे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ दो लिस्ट ऐड हो। वो किस लिए, इसको मार्क्स 1 कह देते हैं ताकि एक मार्क्स 1 एक मार्क्स 2। इस लिस्ट के में कुछ एलिमेंट है जिसको हम कह सकते हैं 67, 90, 70, 23, 45, 6। ठीक है, ये हमारे पास मार्क्स है और इसके अंदर रुक जाओ, इधर भी एक एलिमेंट आएगा 67। ठीक है, अब मैं कह रही थी कि मेरे पास दो लिस्ट है, मैं चाहती हूँ मैं इनको ऐड करूँ और मैं चाहती हूँ हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके इन लिस्ट को कंबाइन करें। तो वो कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही कह सकते हैं हम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मुझे दो लिस्ट को कंबाइन करना, तो मैं पहले एक वेरिएबल सपोज कर लेती हूँ। कंबाइन नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर मैंने कहा है मार्क्स 1। अब मैंने क्या कह दिया, मार्क्स 1 प्लस हो जाए मार्क्स 2 में। और जब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट में हमने क्या प्रिंट करवाना है, कंबाइन, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है वो कंबाइन में पड़ा है और वो प्रिंट होता है, हमारे पास क्या होगा, दोनों लिस्ट ऐड हो जाएंगे। 13 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 80 के बाद दूसरी लिस्ट की वैल्यूज आ जाएंगी और दोनों लिस्ट एक ही लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर देंगे और कंबाइन कर देंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन, ऐड करना। मतलब अब ज़्यादा अपनी ज़ुबान में हम लोग इसको यही बोलेंगे कि हमने दो लिस्ट को ऐड कर दिया, लेकिन हम इसको पाइथन की ज़ुबान में कंकैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप सो आप सबको ये बातों की समझ आ गई होगी और नेक्स्ट जो है हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ों की। लिस्ट का टॉपिक बहुत ब्रीफ है, हम लिस्ट में लोग को लिस्ट में लगाना सीखेंगे, इफ स्टेटमेंट को और बाकी चीज़ों को भी। होप सो आप सबको मेरी बातों की समझ आ गई है।